प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, शांति आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और पवित्र सामर्थ्य नाम में आप लोगों को जय मसीह कहती हूँ और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँ। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आशीष पाएँ और बहुतायत की आशीष पाएँ। परमेश्वर की शांति जो असीम शांति है, हमारे सोचने से भी बाहर है, वो शांति आप लोगों के घरों में हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, वो है वचन में बाइबल में मिलती है निर्गमन 23 उसकी 25 से 27वीं आयत में। वहाँ एक बहुत बड़ा वायदा है, बहुत बड़ा वायदा है परमेश्वर का। वो कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन एक बाइबल में दो शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि और तो या तब। यदि, वो कहता है यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। आज हम उसी पर विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और मैं प्रार्थना करूंगी कि हर एक जन उस बात पर, इन चंद आयतों पर बहुत ही गौर करे और इनके द्वारा अपने जीवन को आशीषित करे। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी उपासना करो, यदि तुम मेरी उपासना करो। उपासना क्या है प्रियो? उसकी आराधना, स्तुति, उसकी पूजा, उसकी बड़ाई, प्रशंसा, उसके हुक्मों पर चलना, उसको अपना आधार मानना, उसकी उपासना है भक्ति करना। यदि तुम मेरी उपासना करो, क्या कहता परमेश्वर? यदि तुम मेरी उपासना करो। सिर्फ और सिर्फ एक काम, एक ही काम करने को कहा है परमेश्वर ने, लेकिन उसके बदले क्या देगा? तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हारे अंजल पर आशीष दूंगा। अब आशीष गिन लीजिए। यदि तुम मेरी उपासना करो तो मैं तुम्हारे अंजल पर आशीष दूंगा। अंजल पर आशीष मेरे प्रियो, अन्न और जल मनुष्य का एक बहुत ही बेसिक जरूरत है। अन्न और जल के बगैर वो जीवित नहीं रह सकता। वो कहता मैं तेरे अंजल पर आशीष दूंगा। बहुत बड़ी आशीष है प्रियो। फिर कहता मैं तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। दूसरी आशीष देखिए कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण आशीष है। मैं तेरे बीच में से, तेरे परिवार के, तेरे घराने के बीच में से रोगों को दूर करूंगा। कोई रोग हमारे घर में रहने नहीं पाएगा। कभी कोई रोग, कभी किसी डॉक्टर के पास हमें जाना नहीं पड़ेगा। यदि परमेश्वर ने कह दिया है तो कह दिया है, वो हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। रोग दूर करेगा। कोई रोग हमारे घराने पर और हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर आने नहीं पाएगा। फिर वो कहता है मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। प्रियो, आयु को बढ़ा। सचमुच में यदि हम उसकी उपासना करें, उसकी भक्ति करें, परमेश्वर को अपना आधार माने, अपने घर का स्वामी माने, तो वो हमारी आयु बढ़ाता है। वो हमारी आयु बढ़ाता है। उसके भक्ति करने वाले दीर्घ आयु पाते हैं। और फिर वो कहता है, देखिए एक और बड़ी आशीष, कि तेरे घर में कभी कोई बांझ नहीं स्त्री होगी। कभी तेरे घर आने में, तेरे घर में कोई बांझ स्त्री नहीं होगी। कितना बड़ा परमेश्वर का वायदा है, सिर्फ एक काम करने से, उसकी उपासना, उसकी भक्ति करने से। फिर कहता है तेरे देश में और तेरे परिवार में कभी कोई किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। हाँ प्रियो, कभी कोई स्त्री का गर्भ नहीं गिरेगा। ये उसका वायदा है, ये उसका का प्रॉमिस है और ये वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, उसकी भक्ति करनी है, उसकी उपासना करनी है। तो देखिए 3-4 आशीष तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर वो कहता है मैं तेरे शत्रुओं को व्याकुल कर दूंगा, उनके मन में अपना भय समवा दूंगा। वो तेरे पे प्रबल ना होंगे। तेरे शत्रु तुझे पीठ दिखा के भागेंगे। तेरे शत्रु एक रास्ते से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, 10 रास्तों से भाग जाएंगे। परमेश्वर कहता है परमेश्वर उठे और तुम्हारे शत्रु तितर बितर हो। आज परमेश्वर यदि उठे तो हमारे शत्रु तितर बितर होंगे। हमारे शत्रुओं को किसी भी हमारे सामने वो खड़ा रहने नहीं देगा और हमारे शत्रु मुंह का बल गिरेंगे। यह है परमेश्वर का वायदा।
वो हमारे शत्रुओं को हम पर प्रबल ना होने देगा और वो हमारे शत्रुओं की पीठ हमारे को दिखाएगा। हाँ प्रियो, हम नहीं दिखाएंगे शत्रुओं को पीठ, परंतु शत्रु दिखाएगा। यह है परमेश्वर का वायदा, यह है बहुत बड़ा वायदा, बहुत बड़े वायदे, 8 वायदे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 25 से 27वें आयत में ये वायदे निर्गमन के 23वें अध्याय की 25 से और 27वें आयत में ये वायदे जो परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है वो हमारे साथ वायदे करता है। आप कोई भी हो, बेटे बेटियां, भाई बहन, जो भी मेरी इस प्रार्थना को सुनेगा, जो भी मेरे इस परमेश्वर के वचन को सुन करके और अमल करेगा, बहुत आशीष पाएगा, उसके घर आशीषों से भरे रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो अपनी उपासना चाहता है तो उसके बदले हमें कितना भारी वो हमें प्रतिफल देने वाला है, कितनी भारी आशीषें वो देने वाला परमेश्वर है। आज हम इस पे गौर करें, आज हम सोचें और हम अपना घर का स्वामी और अपने जीवन का आधार अपने परमेश्वर पिता यीशु मसीह उसके इकलौते बेटे के द्वारा पिता के पास अपने इस अधिकार को प्राप्त कर लें कि वो हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तमाम सृष्टि के रचयिता पिता परमेश्वर, बड़े दीनता और नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में अपने आप को, अपने बच्चों को लाते हुए, जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन, जितने भी सारे लोग इस प्रार्थना को सुने वो आज आशीष पाए, उनके घर आशीषों से भरे रहे। शांति जो हमारी समझ से बहुत परे है वो असीम शांति आज अपने घरों में प्राप्त करने पाए। मेरे आका, मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया करुणा में सारे बच्चों को, सारे लोगों को, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे वो विश्वास करके तुझ पर भरोसा रखें और इन आशीषों को अपने घर में देखने पाए। ये आशीषें बेशुमार हैं, इन आशीषों से हम बहुत बड़ा दुनिया में अपने आप को बड़ा धन्य महसूस कर सकते हैं। हम प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर के चाहते हैं तो हमें आशीषों से भर दे, तू ये सारी आशीषें हमें दे। हम सचमुच में तेरी उपासना करना चाहते हैं, हम तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं, हम तेरी बड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आराधना स्तुति प्रशंसा के योग्य केवल और केवल पिता परमेश्वर तू ही है। तू ही हमारा आका, तू ही हमारा गढ़, हमारा बल, हमारा शरण स्थान। तेरे सिवा हमारी भलाई पिता परमेश्वर कहीं नहीं है। धन्यवाद देती हूँ अच्छे लोगों के लिए, धन्यवाद देती हूँ आशीष पाने वाले लोगों के लिए। तेरे चरणों में लाती हूँ पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, अपनी शांति, अपने इत्मीनान से भर दीजिए, अपनी आशीषों से। जो तूने ये आशीषें देने का वायदा किया प्रभु, तूने हमें आशीष का भागी बनाया है, तूने आशीष का भागी बनाया, तो होने दे ये आशीषें हम पर फलने पाए। ये आशीषें हमें प्रभु जी आशीषित करने पाए, इन आशीषों से हमारा घर भर जाए और हमें कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। पिता परमेश्वर हमारी सारी घटी पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। मैं आज सबके घरों में इन आशीषों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उंडेल देती हूँ, भर देती हूँ, यीशु के लहू से भर देती हूँ। आशीषें आने पाए, आशीषें भरने पाए, आशीषों से घर भर जाए, जीवन सफल हो जाए। आज हम परमेश्वर पिता की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक सारी आशीषें जितनी उसने देने का वायदा किया आज देने पाएगा, आज देगा और जरूर देगा। हमारा विश्वास और भरोसा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के इकलौते पिता के इकलौते बेटे यीशु मसीह पर और पिता पर है। ओ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र कर, हमारे घरों को आशीषित कर। सारी बातें तेरे अनुग्रह के अधीनता में सौंपते हुए मसीह यीशु के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम में विनती मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।